तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि हम ऐसा आपको जादुई प्लान बताएं ताकि नवरात्र के 9 दिनों में आपका 9 किलो कम हो जाए, ये जानने आप यहाँ पर आए हैं। आप बहुत ही ठीक जगह आए हैं। अगर आपको नवरात्रों में वेट लॉस करना ही टारगेट है तो उसमें नवरात्र की क्या जरूरत है, वो तो आपके लिए कोई भी 9 दिन हो सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं, ना ही माता के बाद साथ मजाक बनाएं। नवरात्रों का मतलब कुछ और है, वेट लॉस को नवरात्रों से ना जोड़ें। अगर आप नवरात्रि सही ढंग से, सही रिचुअल से, सही ट्रेडिशन से करेंगे तो वेट लॉस होगा, जो एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आपका नवरात्रों का मेन सोर्स, मेन फोकस कुछ और होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए। जो आजकल आपको बहुत सारे डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, मीडिया में हर जगह लोग दिखा रहे हैं कि नवरात्र कीजिए, इतना वेट लॉस कीजिए। नवरात्रों का मतलब वेट लॉस कब से हो गया फ्रेंड्स, ये तो आप जरा सोचिए। हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में इन नवरात्रों के बहुत ही सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, बहुत ही चमत्कारी बेनिफिट्स बताए गए हैं जो सिर्फ वेट लॉस से हटकर हैं। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, साइंस भी इसको मानती है कि नवरात्रों के टाइम अगर हम उनको सही तरीके से रखें तो हमारी बॉडी को ऑटोफेजी के बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब हमारा छोटे से छोटा सेल भी रिपेयर होता है। तो आप नवरात्रों को सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस से ही क्यों जोड़ते हैं? वेट लॉस करना ही नवरात्रों का टारगेट और ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, और जो हर जगह आपको दिख रहा है कि वेट लॉस नवरात्रों में, वेट लॉस नवरात्रों में, वेट लॉस, वो तो हो ही जाएगा अगर आप सही तरीके से नवरात्रि रखेंगे। अपने आप को बिल्कुल भी मिसगाइड ना करें। और ये डाइटिशियंस और जो सोशल मीडिया आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े आपको सारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि वेट लॉस करें नवरात्रों में, बट नवरात्रों का मेन ऑब्जेक्टिव वेट लॉस है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्वजों ने जो नवरात्रि फास्टिंग का कंसेप्ट 9 दिनों का रखा था, उसमें वेट लॉस तो ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो आप इतने बेवकूफ बन रहे हैं कि आपको नवरात्रों में ही अपनी वेट लॉस करना है। तो 9 दिन में अगर आप वेट लॉस चलो कर भी लेते हैं तो वो कितने दिन तक आप सस्टेन कर लेंगे? तो वो आपका लंबे समय तक वेट लॉस नहीं होने वाला। नवरात्रों का जो सिस्टम बना था वो आपको बहुत ही सारे फायदे देने वाला है, वेट लॉस भी उसमें से एक फायदा है। और अगर आप वैसे भी अगर कोई भी 9 दिन लेके अगर आप नवरात्रों वाले रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी 9 दिन फॉलो कर लोगे तो 4-5 किलो वेट तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। उसमें आपको डाइट वाइट की कोई जरूरत है ही नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन नवरात्रि के लिए बनाए गए हैं, 9 दिन में आपके 3-4 किलो तो वेट वैसे ही कम हो जाएगा। वो हम आपको थोड़ा बहुत करके भी दिखाएंगे। मैं अपनी पूरी शेप दिखाने वाला हूँ वीडियो में। मैं जब कितना मोटा आदमी भी नहीं हूँ तब भी मेरा वेट कम होने वाला है। नवरात्रों में मेरा पक्का वेट कम होने वाला है। अगर 9 दिन में ये सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाला हूँ तो मेरा वेट कम होने ही वाला है। और मेरे को और भी ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। जैसे रिचा ने बताया कि ऑटोफेजी के फायदे होते हैं, आपका सेल रिपेयर होने लग जाते हैं। और उसके आपको मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी फास्टिंग के बहुत ही फायदे होने वाले हैं। आप यंग दिखने वाले हैं, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। 9 दिन में आपकी स्किन चेंज होने वाली है अगर आप ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लोगे तो मतलब इतनी ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी, कोई स्किन के डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। अगर लेकिन जैसे हमने पहले पुरानी वीडियो में बताया, अगर आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से चली जा रही है तो आपको स्पेशलाइज्ड उसकी डोसेज फास्टिंग की बढ़ानी पड़ेगी। आपको 9 दिन के बजाय वो महीने तक करने पड़ेंगे या फिर कैसे भी करने पड़ेंगे। उसके लिए आप हमारे पूरा सहयोग लीजिए। और अगर आपका वेट बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है तो वो भी 9 दिन में पूरे आप श्रिंक नहीं होने वाले, पूरे कम नहीं होने वाले। तो अगर आपने इतना वेट इतने सालों में इकट्ठा किया है, वो 9 दिन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम हो जाएगा, 4-5 किलो भी अगर आपका कम हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए भी आपको इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी फास्टिंग एक्सटेंड करनी पड़ेगी जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें। जब तक आप जो चमत्कार चाह रहे हैं वो ना हो जाए तब तक आपको ये फास्टिंग एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी स्पेसिफाइड एकदम फास्टिंग की गाइड बना देंगे। आपको क्या डाइट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम दोनों सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमारे पास पूरी टीम है। तो अगर आपको डायबिटीज जैसी बीमारी भी है, थायराइड जैसी बीमारी भी है, वो भी आपकी हम रिपेयर कर देंगे, ठीक कर देंगे। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम भी है जो आपके इंसुलिन, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन में कितना देना है, कितना मॉनिटर करना है, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। और सच में नवरात्रि के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायदे हैं अगर आप इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करें। तो अगर आप कोई वीडियो देखना भी चाह रहे हैं या फिर आप कोई चीज फॉलो भी करना चाह रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि नवरात्रों के असली रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जिससे आपको फायदा मिल पाए, ना कि आप
कोई भी थंबनेल प्रेस कर दें कि भी हाँ 9 दिन में 9 किलो कम हो जाएगा, 9 दिन में 5 किलो कम हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, नवरात्रि की अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे फॉलो करोगे तो वैसे भी आपका वेट कम होने वाला है। असली रूल्स एंड रेगुलेशन में जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया, इतना कूड़ा कचरा ये नहीं खाया जाता। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने आपको, आलू नहीं लेने, बढ़िया फैट लेना है आपको, देसी घी, मक्खन और कोकोनट ऑयल। वो कोई भी प्रोडक्शन में, कोई भी रेस्टोरेंट आपका, कोई भी कहीं पे भी यूज नहीं करता। तो अगली वीडियो में हम हल्दीराम जो बीकानेर की थाली भी दिखाने वाले हैं, आपकी आंखें खोलेंगे कि भी वो क्या, कैसे विश्वास कर रहे हो तुम उनके कुक के ऊपर कि आपको प्याज नहीं लेने, लहसुन नहीं लेने और कि बढ़िया तेल डालना है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इतने पैसों में आपको बीकानेर या हल्दीराम आपको देसी घी में खाना बना के देगा? या उसका कुक कैसे मन से खाना बना रहा है, दुखी होके बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा। और असली जो नवरात्रि की फास्टिंग का सबसे बढ़िया जो रूल था वो ये था कि सूरज ढलने के बाद एक ही बार भोजन ग्रहण करना है, एक ही बार भोजन ग्रहण करना है आपको। आप तो पूरे दिन लगे रहते हो, पूरे दिन खाते रहते हो। तो भाई एक बार भोजन खाना है, उसके बाद आप पानी, ग्रीन टी ऐसी चीजें ले सकते हो। सेंधा नमक डाल के भी ले सकते हो आप। तो सेंधा नमक हमारे जो पूर्वजों ने रखा है वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे भाई, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे। उतनी साइंस हम नहीं समझ पाए, हमारे पूर्वजों को नॉलेज थी, बट बीच में ब्रिटिशर्स ने आके हमारे देश में बहुत कूड़ा फैला दिया, हमारे सारे ग्रंथ को तबाह किया उन्होंने, हमारी हिस्ट्री उन्होंने बदल दी, हिस्ट्री के हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो जला दिए। और बीच में मुगल्स भी आए, तो मुगल्स ने भी हमारी कई सारी लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ये सारी सभ्यता में हमारे बहुत ज्यादा साइंस थी, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक आदमी थे जिन्होंने हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, आयुर्वेदा लिखा है, जो आज की साइंस समझ रही है। आज की साइंस इतनी मॉडर्न नहीं हुई जितनी कि हम पहले वो उपलब्धियां अचीव कर चुके हैं। भारत का इतना ज्यादा रिच हिस्ट्री है, इतना रिच इतिहास है, ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत देश में थे जिनके पास इतना ज्यादा दिमाग था, उन्होंने इतनी रिसर्च कर रखी थी। तो उन्होंने बोला हुआ है कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, फायदा तभी मिलेगा। तो तुम भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हो और बीच में तुम उसको धर्म भी जोड़ रहे हो। भाई धर्म तो बोलता ही नहीं आपको कि पूरे दिन खाना खाना है। तो 9 दिन है आपके पास, 9 दिन आप हमारे साथ चलो। फ्री में बता रहे हैं हम, बिल्कुल फ्री में रूल्स एंड रेगुलेशन जो नवरात्रि के वही बता रहे हैं, और उन्हीं से आपका वेट कम हो जाएगा, सच में कम होगा। तो कल मैं आपको अपना वेट शो करने वाला हूँ, अपनी बॉडी शेप शो करने वाला हूँ, और 9 दिन तक मैं शो करता रहूंगा कि क्या 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 डिफरेंस आ रहे हैं मेरी बॉडी में। तो जब मेरा ही वेट कम हो जाएगा तो भैया मोटे आदमी का तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और पहली बात तो भाई अगर हम धर्म के हिसाब से चल रहे होते, जो धर्म में चीजें बताई गई हैं वही खा रहे होते, तो इंसान इतना मोटा होने ही नहीं वाला था। भाई पहले के जमाने में इतने मोटे जैसे आज हम घूम रहे हैं इधर उधर, बिल्कुल भी नहीं घूमते थे। कई बार तो मेरे को खुद को दया आ जाती है यार कि मतलब आजकल का इंसान इतना मोटा मोटा पेट लेके घूम रहा है इधर उधर, और तब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये सोचने की बात है, आप सोचिए और पागल ना बनिए। 9 दिन में आपका वेट पक्का कम होने वाला है। बट असली चीज आपको जो सीखनी है नवरात्रि की, वो है नवरात्रि का लाइफस्टाइल, कि नवरात्रि में आखिर 9 दिन कैसे निकाले जाएं। ऐसी क्या साइंस है कि 9 दिन इतनी आसानी से हमारे पूर्वज निकाल देते थे, सिर्फ दिन में एक बार खाना खा के, और हम एक दिन नहीं निकाल पाते। तो ऐसी भाई साइंस है वो। आप 9 दिन हमारे साथ बैठिए, हमारी वीडियोस देखिए, अपना फास्ट रखिए। 9 दिन आपको पता नहीं लगेगा कि आपने फास्ट किया भी, और आपको लगेगा मेरी भूख कैसे गायब हो गई। तो वो साइंस है नवरात्रि की भी, भाई व्रत रखने की एक साइंस है जिसमें आपको इतनी भूख नहीं लगने वाली। 9 दिन तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे निकल गए, और आपको खुद ही चमत्कार महसूस होगा, यार मैं तो पूरे दिन पहले खाता था और ये 9 दिन तो भाई मेरे से कुछ खाया ही नहीं गया। तो ये साइंस है, आपका पूरा पेट भरा रहेगा और आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली। असली में माता का चमत्कार यही है।
प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें, नवरात्रों का जो सही लॉजिक है, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको समझें। नवरात्रों में वेट लॉस करना, प्लीज अब आप ऐसा कोई थंबनेल ना दबाएं, ऐसी कहीं जगह सर्च ना करें, जानिए उसके पीछे क्या सही है क्या गलत है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है नवरात्रों का। हम चाहते हैं कि अब आपकी आंखें हम हर जगह से खोल पाए, हम हर जगह से आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंदर आप फंस रहे हैं। बार बार आप उन सब में ना फंसें, आप एक बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, आपको साफ रास्ता नजर आएगा जिसके ऊपर आप चल पाएंगे और आने वाली जनरेशंस को भी अच्छा कुछ सिखा पाएंगे, जो बहुत ही जरूरी है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम कितने वेट पे अपना फास्ट स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे क्या क्या खाने वाले हैं, और बीच में हम अपना काम भी नहीं छोड़ते। नवरात्रों में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि भी इंसान भूखा रह रहा है तो अपना काम छोड़ के 9 दिन बैठ जाए। भैया पूरा काम करने वाले हैं हम, अपना पूरा हैवी वर्कआउट भी करेंगे हम, तो सब कुछ करके दिखाने वाले हैं। 9 दिन पूरा फास्ट रखने वाले हैं और रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने रखने वाले हैं। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।